हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1 में एनवायरनमेंट, लेक्चर नंबर 2 में इकोलॉजी और लेक्चर नंबर 3 जो कि बायोडाइवर्सिटी है, इसको इस बार कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग घटना चक्र का पॉइंटर जो है वो कवर कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट के बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों चैप्टर से आप मुझे 2-3 क्वेश्चन को बता दो। सबसे पहला, लोटिक और लेंटिक में डिफरेंस याद आ रहा है? अरे बताओ, रिवर, लेक, पॉन्ड, इनमें से कौन सा लोटिक है, कौन सा लेंटिक है? तो लोटिक जो कि फ्लो होता है, यानी कि ये दोनों लेंटिक हैं। दूसरा, कार्सन की किताब का नाम क्या है? वो है आपका साइलेंट स्प्रिंग। और उसके बाद फिर जो इकोलॉजिकल नीश है, ये टर्म किसने दिया था? आपका ग्रीनेल ने, है ना। और उसके बाद फिर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये वर्ड कौन दिया था? वो थे आपके बेनेट भाई साहब। और उसके बाद फिर ग्रीन डेवलपमेंट, है ना, ये कौन था? एडम्स। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर कौन सा है? 1986। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अच्छा बताओ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा ईयर है? 1972। और लास्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ये कौन से लॉ के अंदर लाया गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? तो जी हाँ, ई से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज का चैप्टर बायोडाइवर्सिटी को शुरू करते हैं। सबसे पहले, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो डाइवर्सिटीज़ ऑफ स्पीसीज़ हमें देखने को मिलती है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब आप सोचो, क्या ये स्पीसी में बस एनिमल आएंगे? तो जी नहीं, एनिमल और तो और प्लांट, जो दोनों ही इसमें आते हैं। ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी का मेन काम क्या होता है? इकोसिस्टम को मेंटेन करना। इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा वो आपको पता है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन होगा वैसे ही इसका भी होगा, है ना। और उसके बाद फिर आपको बताना है, आपको पता है इन सीटू वर्सेस एक्स सीटू ये क्या होता है? देखिए, इन सीटू का मतलब होता है इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि ऑन साइट, यानी कि जहाँ पे वो पेड़ या फिर जहाँ पे वो जंगल या फिर जहाँ पे वो सीड या फिर जहाँ पे वो एनिमल पाया जा रहा है, उसको वहीं पे कंजर्व करो। जैसे कि आपका नेशनल पार्क होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है। और एक्स सीटू का मतलब होता है कि उसको उसकी एक्स से दूर कर दो, यानी कि उसको उठा करके अपने घर ले करके जाओ और वहाँ पे कंजर्व करो। जैसे कि आपका बोटेनिकल गार्डन, और तो और होता है एक आपका बायो रिएक्टर, और होता है आपका बायो पाइल्स, है ना। तो इन सब जगह पे ले जा करके, मतलब कि जो पेड़ पौधे वहाँ पे पाए जा रहे हैं उनको उठा करके आप कहीं और ले जा करके कंजर्व कर रहे हो, यानी कि उसकी एक्स से उसको दूर कर दे रहे हो, तो वो एक्स सीटू हो गया। इन सीटू का मतलब हो गया ऑन साइट, यानी कि वहीं पे, जैसे कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन और नेशनल पार्क, इनमें से इन सीटू का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो वो है आपका बोटेनिकल गार्डन। ओके। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था कि सेलॉन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट और ग्रे चिंड मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या है? तो ये है आपका एक बर्ड। ठीक है ना। इसी तरीके से यूपीएससी ने एक और पूछा था कि ब्लू फिंड महसीर से, यही नाम है उसका, ये क्या है? तो ये है आपका एक फ़िश। ये कहाँ पे मिलता है? ये आपको साउथ इंडिया में मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर बैट यानी कि चमगादड़, बियर यानी कि भालू, रोडेंट्स यानी कि आपके जो चूहे होते हैं, स्क्वेरल्स होते हैं, इनमें से किसमें आपको हाइबरनेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है? तो इन तीनों में मिलती है। ठीक है। उसके बाद फिर ये बताइए आप
कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो प्लांट और एनिमल हैं वो आपको इक्वेटर पे ज़्यादा मिलेंगे या फिर पोल्स पे ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा बताइए कि कोई पहाड़ है तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट एनिमल जो है आपको नीचे ज़्यादा मिलेंगे या फिर ऊपर ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको पता है कि जहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा गर्म होता है, जहाँ पे बारिश वारिश अच्छी होती है, वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो इक्वेटर पे ज़्यादा होंगे, पोल्स पे बर्फ़ है तो यहाँ पे कम होंगे। उसी तरीके से कोई पहाड़ है तो लोअर एल्टीट्यूड पे यानी कि नीचे की हाइट पे आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी और जो ऊपर है वहाँ पे कम मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर स्लो लॉरिस ना, एक होता है आपका स्लेंडर लॉरिस, एक होता है आपका स्लो लॉरिस। ये कहाँ पे मिलते हैं? ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि सिक्किम हो गया और 7 सिस्टर स्टेट्स होते हैं। ओके, तो इसका IUCN स्टेटस क्या होता है? तो वो होता है आपका इंडेंजर्ड। एक चीज़ और आपको बता दूं कि IUCN सॉरी, ये जो रेड डेटा होता है ये कौन निकालता है? तो वो निकालता है आपका IUCN। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रामसर साइट के बारे में। आपको पता है इसमें दो ही चीज़ है जो कि स्टेटमेंट में दिया जाएगा तो आप फंस सकते हो। पहला क्या कि ये रामसर साइट जो है वो कंजर्वेशन के लिए, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए होती है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है कि इसमें वेटलैंड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, एकदम बचा करके रखना है। ये क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं। आपको पता है रामसर साइट के वेटलैंड के डेफिनेशन में ये दिया गया है कि साइट को कंजर्व तो करना है लेकिन उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है। ये चीज़ आप याद रखना। अगर बोल दे कि हर एक एक्टिविटी जो कि रामसर साइट में जो भी वेटलैंड आ गए, हर एक एक्टिविटी वहाँ पे बैन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसका सस्टेनेबल यूज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसी रामसर साइट, अच्छा ये बताओ वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो है 2 फरवरी। ओके, ये चीज़ याद रखना, 2 फरवरी। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ये क्या होता है? देखिए वो सारे रामसर साइट, ठीक है ना, वो सारे रामसर साइट जो कि खतरे में हैं, जिनके ऊपर थ्रेट है किसका कि ये ख़राब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उनको इसमें रख दिया जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। इस समय इसमें एक चिलिका लेक है, चिलिका लेक नहीं है, चिलिका लेक थी लेकिन उसको हटा दिया गया है। इस समय इसमें जो है क्यूलादियो, क्यूलादियो घना वाला है, क्यूलादियो घना। ये कहाँ पे है? ये है आपका राजस्थान में। आपको पता है एक और रामसर साइट है, अब ये मैं नहीं कहूँगा, कमेंट में बताओ क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। वो है आपका लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक ये कहाँ पे है? ये है आपका मणिपुर में। याद रखना चिलिका लेक इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में थी लेकिन बाद में इसको कंजर्व कर लिया गया और इसमें से हट गया। तो अगेन बता दूं, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में वो रामसर साइट आते हैं जिनमें चेंजेस हो गए हैं और जिस पे थ्रेट है ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। इस समय इसमें दो है, एक है आपका लोकटक लेक मणिपुर और दूसरा है आपका केवलादियो घना जो कि है आपका राजस्थान में। ठीक है ना, यहाँ लोकटक लेक में आपको फुमडी देखने को मिलती है, वो जो आपका फ्लोट करता है वेजिटेशन, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपका संगाई डियर यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है ना, इसको आप लोग डांसिंग डियर भी कहते हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर वेटलैंड, ये तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि यूपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेटलैंड का यूज़ क्या है। दूसरी चीज़ ये पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि इसको किडनी क्यों कहते हैं। ठीक है ना, किडनी क्या करता है? साफ सफाई करता है, राइट। तो उसी तरीके से वेटलैंड का क्या काम है? फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। और तो और ये सिल्टेशन को रिड्यूस करता है और न्यूट्रिएंट को रिकवर और तो और रिसाइकिल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए जो किडनी ऑफ इकोसिस्टम है वो क्या है? वो वेटलैंड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वेटलैंड रूल्स कब लाए गए? 2010 में लाए गए। और उसके बाद फिर जो बायोमास का प्रोडक्शन होता है वो मिनिमम कहाँ पे होता है? याद है मैंने आपको बताया था कि बायोमास की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? याद करने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने बताया था और उसके बाद फिर आपको मार्शेस बताए थे, स्वाम्स बताए थे, है ना। इस पे ये टॉप पे आता है, इसमें मैनग्रोव्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर मैंने बताया था कि ग्रासलैंड में होता है
फिर आपका सबसे लीस्ट कहाँ पे होता है, वो होता है आपका ओशंस में। ओशंस में भी देखो, ओशंस के सरफेस पे तो आपको फाइटोप्लैंक्टन दिखेंगे, थोड़ी प्रोडक्टिविटी तो है, क्यों, क्योंकि सनरेज यहाँ पे पड़ रही है। लेकिन यहीं डीप सी में सनरेज नहीं पड़ रही है, तो सबसे ज़्यादा बायोमास प्रोडक्टिविटी मिनिमम कहाँ पे होगी, डीप सी में होगी। ओके, और उसके बाद फिर ये एक आप स्टेटमेंट बस ऐसे गो थ्रू कर लो कि इन सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट का बेयरिंग जो है बायोडाइवर्सिटी पे है। एक तो आपका UNCCD है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, और इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, और हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।